दोस्तों आपके बीएलओ ने आपको कुछ इस तरह का एक फॉर्म दिया होगा और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपको ये फॉर्म किस तरह से भरना है, क्योंकि आपकी एक गलती दोस्तों आपका नाम वोटर लिस्ट से कटवा सकती है। और आपको इस फॉर्म को बहुत ही ज्यादा ध्यान से भरना है। 4 चीजें आपको यहाँ पर चाहिए होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे उस 4 चीजों को अपने मोबाइल फोन से निकाल लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको ये वाला फॉर्म जो है भरना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक इस तरह का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनोमरेशन फॉर्म का एक फॉर्म मिल गया होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ना कि आपको अगर आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर उनका नाम होगा और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर भी शो हो रहा होगा। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पे हम किसी की जानकारी को इस तरह से रिव्यू नहीं कर सकते हैं, इसलिए चीजें मैंने यहाँ पर कट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपका नाम दिख जाएगा, जिसके भी नाम से आपको ये फॉर्म मिला होगा। यहाँ पर उनका जो वोटर आईडी कार्ड में इपिक नंबर होगा वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आपका स्टेट क्या है, आपका पार्ट नंबर एंड सीरियल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होगी। यहाँ पर आपका क्यूआर कोड भी होगा, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर अपनी सारी डिटेल भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो वोटर कार्ड में फोटो होगा ना, वो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा। आपको पता है कि ये एक लिस्ट तैयार हो रही है, एक क्लियर नाम आएगा आपका वोटर लिस्ट में, तो ये फोटो आपकी हट जाएगी, ये पुरानी वाली आपकी विजिबल हो रही है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पेस्ट करंट फोटो, यानी कि आपकी जो अभी करंट की फोटो है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जो बात आती है ना, यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं, 3 कॉलम है यहाँ पर। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इन तीनों कॉलम में ही लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, लोग सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं कि करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। इसका मतलब है कि यहाँ पर उस व्यक्ति की जानकारी आएगी जिनका लास्ट एसआईआर में नाम था, और वो कब हुआ था, 2003 में। तो जिनका वोटर लिस्ट में 2003 में नाम है, उन्हीं को लिए ये डिटेल भरनी है। मान लीजिए कि आपकी उम्र उस टाइम पर 18 वर्ष की नहीं थी, तब आपके लिए ये कॉलम किसी काम का नहीं है। बात को ध्यान से समझ लीजिए, जिनका नाम लास्ट के 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, उनके लिए ये वाला कॉलम है। आपको ये कॉलम बिल्कुल भी नहीं भरना है। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम नहीं है, लेकिन आपके रिलेटिव्स का नाम होगा, आपके फादर का नाम होगा, आपके दादाजी का नाम होगा, आपके नाना नानी जी का नाम होगा, तो उनके लिए ये वाला कॉलम है। क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इन गिवन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर। यानी कि आपका नहीं है, लेकिन आपके किसी रिलेटिव्स का नाम है, तो उनका यहाँ पर जानकारी भरना है। मान लीजिए मैं आपको पहले ये वाला कॉलम भर के दिखाती हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आपको केवल एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, आपको अपनी जानकारी उसमें देनी है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपके फादर का नाम हो गया राम कुमार। ठीक है, किसी के पिताजी का नाम मान लीजिए राम कुमार होगा। ठीक है, उनका लास्ट एसआईआर में नाम था। अब इपिक नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जरूरी नहीं है उस टाइम पर सबकी इपिक नंबर हो। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको ये एज इट इज छोड़ देना है ये कॉलम। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं है तो आपको एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पर आ जाएगा रिलेटिव्स नेम। रिलेटिव्स नेम में आ जाएगा राम कुमार के फादर जी का नाम। मान लीजिए राम कुमार जी के फादर का नाम मान लीजिए सुरेश कुमार होगा, यह आपको इस तरह से भर देना है। ठीक है, सुरेश कुमार। अब रिलेशन में लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। रिलेशन में आपको क्या बताना है कि राम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फादर। ठीक है, फादर आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट जिसकी भी जो होगी लिख देनी है। स्टेट मान लीजिए किसी का झारखंड है, तो यहाँ पर आपको झारखंड। अब आती है यहाँ पर एसी नंबर, असेंबली विधानसभा जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर उसको आपको यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद आपका नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, पार्ट नंबर क्या है और सीरियल नंबर क्या है। अब लोग यहीं पर सबसे ज्यादा अटकेंगे, लोगों को ये मिलेगा ही नहीं। वो कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों इतनी जानकारी आपने भर दी है, अब आपको यहाँ पर चाहिए होगा, चाहे आपका लास्ट एसआईआर में नाम है या आपका नहीं है, आपके रिलेटिव्स का है, तब भी आपको ये 4 चीजें जो मैंने बताई है वो आपको चाहिए होंगी। ठीक है, मान लीजिए आप कल उम्र उस टाइम पर 18 वर्ष की नहीं थी, तो आपका नाम जो है लास्ट एसआईआर में नहीं होगा, आपके रिलेटिव्स को होगा। तो उसके बिहाफ पर आपका ये फॉर्म जो है मैंने भरकर बताया है। अब मान लीजिए आपको अपने रिलेटिव्स का निकालना है कि उनका था या नहीं था। तो दोस्तों आपको क्या करना है ना, गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है वोटर्स ईसीआई। उसके बाद आपको ये दोस्तों पहला वाला जो लिंक दिखेगा उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा।
तो उसको क्लिक करने के बाद पहले आपको इसमें अपने नंबर से लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। इस पे आप लॉगिन होने के लिए आपको अपना फोन नंबर यहाँ पर डाल देना होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, और नीचे जो कैप्चा दिख रहा है और सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर डालकर वेरीफाई लॉगिन कर देना है। आपको दोस्तों देखिए सर्च योर लास्ट SIR जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना ये दूसरे वाले पर क्लिक कर देना होगा। ये देखिए सर्च इन लास्ट ईयर SIR के रिलेटिव्स का जो भी राज्य है, स्टेट है, उसको यहाँ पर डालना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है आपको, ठीक है। ये चीजें आपको सही से डालनी है, तभी आपको आपके परिवार का, रिलेटिव्स का यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीजें, असेंबली आप डाल दीजिएगा, ठीक है, कौन सी असेंबली थी उनकी, विधानसभा जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, जहां पर दोस्तों आप देखेंगे आपके स्कूल में जो भी स्कूल होगा वहां वोट पड़ती है, तो वहां पर वो चीजें आपको यहाँ पर डालनी है कि उसका नंबर क्या है और पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है, ठीक है। तो वो ये चीजें डालते ही व्यू का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बहुत सारी लिस्ट खुलकर आई है, आपने जो एड्रेस डाला है उसके अकॉर्डिंग, और ये सारी लिस्ट उन लोगों की है जिनका लास्ट SIR में नाम है। तो उसमें आपको एक एक कर ढूंढना पड़ेगा और उसमें से आपको ये चीजें जो है नोट कर रख लेनी है कहीं पर भी और सामने लिख लेना है, ठीक है। फाइल बनाएंगे आप, ये बनाएंगे, PDF बनाएंगे, उससे अच्छा आप ये लिख कर ही रख लीजिएगा, ठीक है। AC नंबर लिखा हुआ है आपका, पार्ट नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये 3 चीजें आपको दोस्तों लिख कर रख लेनी है, क्योंकि ये आपको वहां फॉर्म को भरने में काम आएगा। जहां पे हमने भर लिया इन्फॉर्मेशन, अब हमको फॉर्म भरना है, वहां पर ये चीजें डालनी है, अपने रिलेटिव्स की हो या आप खुद की कर रहे हो, आपको ये चीजें चाहिए होंगी, तो ये कहीं पर लिख के रख लीजिएगा। ये तो हो गया उनकी डिटेल, ठीक है, उनकी डिटेल हो गई, इतनी भर ली हमने। और यहाँ से हमने अभी जो आपको मैंने मोबाइल फोन पर करके दिखाया है वो चीजें आपने यहाँ से निकाल कर यहाँ पर फिलअप कर दी। ये तो हो गए उनका नाम जिनका नाम था, ठीक है, और उनकी डिटेल आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ उनका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा। आधार नंबर ऑप्शनल है, आप चाहते हैं डालना तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो एग्जिस्ट छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आपकी सारी नोटिफिकेशन मैसेजेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके मोबाइल फोन पर आते हैं। यहाँ पर आपका फादर नेम आ जाएगा, जो आपने यहाँ सुरेश कुमार लिखा था वही यहाँ पर आपका सुरेश कुमार आ जाएगा, ठीक है। और उनका अगर आपके पास इपिक नंबर होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। आपकी माता जी का जो भी नाम है वो यहाँ पर भर दीजिएगा, और आपकी माता जी का भी अगर इपिक नंबर है तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और आपकी जो वाइफ है, अगर हाँ ये मेल है, पुरुष का भर रहे हैं हम, तो यहाँ पर उनकी वाइफ का नाम आ जाएगा, ठीक है। और उनकी अगर है यहाँ पर इपिक नंबर तो यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। अब आती है यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सिग्नेचर करना है। जो सिग्नेचर करते हैं वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे, और जो अंगूठा लगाते हैं उनको उल्टे हाथ का यहाँ पर थंब इम्प्रेशन लगा देना है। यहाँ देखिए लिखा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ पर आपको अपना अंगूठे का निशान लगा देना है और यहाँ पर बिग येलो आपका सिग्नेचर कर देगी। ये तो उन लोगों के लिए बात हो गई जिनका लास्ट SIR में नाम था। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉलम की, ठीक है। तो मान लीजिए दूसरे कॉलम में हमारा नाम नहीं था, हमारे फादर का नाम था, तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्या भरना है दोस्तों, गलती मत कर दीजिएगा। यहाँ पर उनके फादर का नाम आएगा, जिसका भी नाम रिलेटिव्स में है उनके फादर के नाम आएगा, यहाँ पर आप अपना नाम भर दीजिएगा। इनुमरेशन का फॉर्म जिसके नाम से आया है उसको यहाँ पर अगर नाम है तो ये वाला कॉलम है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम भरना है। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा लोग ये वाली गलती कर रहे हैं, यहाँ पर उठाकर वो अपना नाम लिख दे रहे हैं। आप अपना नाम कैसे लिखेंगे, आपका रिलेटिव्स का नाम आएगा ना, तो यहाँ सारी डिटेल्स आप रिलेटिव्स की आने वाली है। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी का फादर का नाम है उनके लास्ट SIR में, तो उनके फादर का नाम कुछ भी होगा, सुजीत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ सुजीत कुमार सिन्हा जो भी होगा, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, यहाँ पर उनके फादर का नाम आ जाएगा। अगर उनकी इपिक नंबर अवेलेबल होगी SIR की, एक चीज और मैं आपको समझा दूं, उस टाइम पर अगर आपको वोटर ID कार्ड में लास्ट SIR में आप लास्ट SIR कर रहे हैं तो आपका जो डिटेल है वही आपको यहाँ पर भरना है। मान लीजिए किसी के फादर का नाम का स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा हो तो आपको वही एज इट इज लिखना है, आप ठीक कर मत लिखिएगा उसको, जैसा है वैसे का वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आप ये 2003 के बिहाफ पर अपना SIR का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको वही भरना होगा, ठीक है। इपिक नंबर अगर आपके फादर का था तो यहाँ दे दीजिएगा, नहीं था आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब रिलेटिव्स में आपके दादाजी का नाम आ जाएगा, मान लीजिए किसी की दादाजी का नाम मंजीत है, ठीक है, तो यहाँ पर उनके दादाजी का नाम आ जाएगा। फिर वही बात आ जाती है कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो फादर है तो यहाँ पर फादर आ जाएगा, ठीक है, फादर आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट डाल दीजिएगा और AC नंबर डाल दीजिएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो 3 चीजें आप किस तरह से अपना निकाल सकते हैं। और वहां पर यही सेम डेट आ गई कि यहाँ पर अब उसी व्यक्ति का, आप सुन लीजिए, अब यहाँ पर गलती मत कर दीजिएगा, यहाँ पर अब
जब आपने दूसरा कॉलम भरा है तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर अब देनी है। अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 16/9/2004 है, तो वो उस व्यक्ति का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगा। अपने फादर का यहाँ पर मत भर दीजिएगा, क्योंकि आप अपने उनके अटैच कर अपने रिलेटिव्स के बिहाफ पर दे रहे हैं, तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। आधार नंबर दे दीजिएगा अपना, आपका जो भी आधार नंबर होगा, आपका मोबाइल नंबर जो होगा दे दीजिएगा। फादर के नेम में ये आपका यही आ जाएगा, गार्जियन नेम में भी आपका वही आ जाएगा। फादर नेम आ जाएगा, फादर गार्जियन का इपिक नंबर अगर आपके पास है तो आप दे दीजिएगा। मदर नेम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। स्पाउस नेम में देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर अपना, अगर आप मेल हैं तो अपनी फीमेल का, मतलब मान लीजिए कोई पुरुष अगर मैरिड है तो वो अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे डालेगा। आपको बता, फादर नेम में आपका ये अगर है आपके पास इपिक नंबर, क्योंकि 2003 के वोटर लिस्ट में लोगों का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अगर होगा तो आप यहाँ पर इपिक नंबर डाल दीजिएगा। अपनी माता जी का नाम यहाँ पर जो भी होगा लिख दीजिएगा, उनका भी अगर इपिक नंबर है आपके पास तो यहाँ भर दीजिएगा। और स्पाउस नेम में वही, अगर आप लड़की है, महिला है, तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, और आपके पास अगर उनका इपिक नंबर है तो वो यहाँ पर भर दीजिएगा। सेम वही प्रोसेस है, आपको साइन कर देना है और यहाँ पर आपको BLO साइन कर देगी। ठीक है, ये दोस्तों इतना ही काम है आपका इस फॉर्म का। ये डिटेल आप भर देते हैं तो आपका जो ये SIR का काम है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये वीडियो अगर आप देखकर भरते हैं दोस्तों तो आपका किसी तरह का चांस नहीं है कि आपका गलत होगा फॉर्म। ठीक है, आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो देखकर ना आपका जो कंफ्यूजन है फॉर्म में भरने का वो दूर हो गया होगा। बिल्कुल परफेक्टली आप इस वीडियो को देखकर आप पूरा सही से फॉर्म को भर लेंगे। प्लीज वीडियो को बनाने में मेहनत लगी है तो आप भी अपना एक अंगूठा उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।